नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो टॉपलैंड के 5 इंजन होते हैं, ये माइलेज जब ना दे तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें जो पंप सेटिंग है, ये कितने नंबर का इसमें जो है डीबी और नोजल और प्लंजर है जो आपका एलिमेंट है लगाना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो पर बने रहें और आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपका इंजन जो 500 ml है खाएगा, ये गारंटी के साथ। ऐसी अगर आप सेटिंग कर रहे हैं तब तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो पर बने रहें। और हम जो पंप है इसकी सर्विस कर रहे हैं और इसमें नोजल प्लंजर और डीबी तीनों चीज़ जो है नई पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, इसका जो है पंप हम खोलेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है इसमें प्लंजर और जो नोजल है इसको कैसे सेट किया जाता है। तो सबसे पहले जो ये पंप है इसको हम खोल लेंगे और इसके बाद में हम नोजल को निकालेंगे, यानी कि ऑटोमेजर को। अब देखिए जो पंप है इसको हम ओपन करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और हमें उम्मीद है अगर वीडियो आप सही तरीके से ध्यान से देख लेंगे तो आपको किसी भी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये उम्मीद है। अब इसमें जो लाग लगा होता है उसको सबसे पहले आप निकाल लें। इसके बाद में जो कटोरी होती है इसको निकालें और फिर ये जो प्लंजर रॉड होता है इसको निकाल लें, स्प्रिंग निकाल लें। और ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको आपको पूरा जो पंप है ओपन करना है। ये राकर है और ये डस्ट कवर है। हाँ हाँ ठीक है। अब ये जितना आप पार्ट्स देख रहे हैं ये पंप का ही निकला है। और अब इसका जो है इसके जो है हम डीबी निकालेंगे, क्योंकि डीबी जो होती है सबसे ऊपर होती है। सभी को पता होगा कि पंप पर सबसे ऊपर डीबी होती है और डीबी का काम होता है डीजल को ऊंचे डीबी के ऊपर जाना, फिर डीजल को रोक लेना, क्योंकि डीजल जो ऊपर जाए वो नीचे ना आए। डीबी का यही काम होता है। और ये 1240 और 364 और 578 पहले से इसमें लगा था। तो हम बताएंगे आज इसमें क्या ऐसी जो पार्ट से चेंज कर दें कि जो आपका इंजन है माइलेज अच्छा देने लगे। जो हमने बताया है 1240 और 364 और 578 ये इसमें लगा था। 1240 का नोजल है और 364 का प्लंजर है और 578 की इसमें डीबी थी। तो दोस्तों अब इसमें जो है हम नया डालेंगे। देखिए कंपनी का प्लंजर है, लेकिन इसमें क्या है कि किसी कारणवश से इसकी जो टॉप पर है प्लंजर के, तो इसमें जंग लग गई है। वैसे बॉस कंपनी का है, देखते हैं। अब इसमें हम पूरे पंप में जो एक चीज़ की हम बदलाव करने जा रहे हैं। जो इसमें प्लंजर पड़ा था 364 का, इसको अब हम चेंज करके हम डालेंगे इसमें 366 का, क्योंकि हमें इससे क्या है माइलेज लेना है। क्योंकि जो ये 364 वाला है ये जब ओल्ड होता है तो माइलेज इसका जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, 1 लीटर तक इंजन खाने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 366 का हम जो प्लंजर है डालेंगे। इससे क्या होगा, जो आधा लीटर का है यानी कि 500 ml का है, आपका जो माइलेज है वो बरकरार रहेगा। और इस पर हम धागा लगाएंगे। ये तो आप कोई भी प्लंजर डालेंगे, बॉस का डालें या लोकल डालें या दूसरी कंपनी का डालें, आपको धागा ज़रूर लगाना है, क्योंकि जो ये डीजल उतरने की समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जो कंपनियां देती हैं टॉपलैंड की वो 364 ही देती हैं, लेकिन ये 366 हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमें जो है माइलेज लेना है और इंजन धुआं न दे। इससे
कई जो है फ़ायदे होते हैं। और जो प्लंजर लगाया जाता है तो सभी को पता है कि इसमें एक पॉइंट बना होता है जिसमें प्लंजर को जो है रोकना होता है कि प्लंजर घूमने ना पाए। प्लंजर घूमने से क्या होता है कि कभी कभी इंजन आपका स्टार्ट है तो बंद नहीं होगा, और कभी कभी क्या होता है कि इंजन स्टार्ट नहीं होता है। लेफ्ट में अगर घूमेगा तो इंजन आपका बंद नहीं होगा, अगर राइट में घूमेगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद में इस सॉकेट में स्प्रिंग लगी होती है जो डीबी को रोकती है। और इसमें डीबी जो पड़ी है 578 की है। इसमें और हमने कोई फेर बदलाव नहीं किया है। नोजल और डीबी सेम है, केवल प्लंजर का जो है 366 हमने कर दिया है 64 का। और क्या होता है जो बड़े इंजन होते हैं 12 और 10, ये सब जो बड़े इंजन होते हैं इनमें प्लंजर जो लोड के हिसाब से रखा जाता है। अगर पानी पे चलता है उसका प्लंजर दूसरा होता है, अगर आप जनरेटर पे चलाते हैं तो उसका जो है बिल्डिंग मशीन या किसी पर चलता है तो उसका प्लंजर दूसरा होता है। अगर किसी को प्लंजर के बारे में, पंप से संबंधित जानकारी चाहिए किसी भी इंजन की, तो हमें कमेंट में बताएगा तो हम उसको ज़रूर देंगे। अब देखिए जो क्या है, राकर को बीच में आपको लाना है भाई, यही इसमें ध्यान रखने की चीज़ है। 2 स्टेप ध्यान रखना है प्लंजर में कि राकर और जो अंदर का गड़ारी जो पड़ती है प्लंजर को मूव करने के लिए, ये एकदम सेम होनी चाहिए। ये देखिए दोनों में निशान बने हैं, एक राकर में और इसी गड़ारी में, इनको सेम टू सेम डालना है। जो राकर का निशान होता है वो ऊपर दिखाई पड़ता है, और जो गड़ारी होती है उसको तो आपको डालना है, उसमें तो ऊपर ही निशान होता है। और डालने के बाद देख जरूर लेना चाहिए कि जो है सेंटर में है या नहीं है। और पंप बांधने का एक दूसरा भी तरीका होता है, वो आसान तरीका होता है, इससे भी आसान होता है, वो हम बताएंगे आपको। अब ये जो प्लंजर का जो राड है ये हम जो डालेंगे, तो जिस साइड आप प्लंजर का कट फंसाए थे ना बॉडी में, उसी साइड में ये रहेगा देखिए। यानी कि आप ये कह लीजिए राकर के बिल्कुल अपोजिट, प्लंजर का कट राकर के अपोजिट। ध्यान देना है इस बात का। अभी स्प्रिंग लगा दें। पहले इसमें डालेंगे अभी हम जो प्लंजर सेफ्टी कटोरी है वो डालेंगे सबसे पहले इसमें, इसके बाद स्प्रिंग डालेंगे हम। क्योंकि आप पिन डालने के पहले भी वो कटोरी डाल सकते थे और स्प्रिंग डाल सकते थे और बाद में भी डाल सकते, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये है प्लंजर लॉक, एलिमेंट लॉक। अब इसमें क्या है, आपको घुमा कर देखना है कि जो है प्लंजर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है बॉडी में। अगर प्लंजर दबेगा नहीं तो आपका पंप काम नहीं करेगा, इसलिए इसको पहले सेट कर ले। इसके बाद कटोरी लॉक कर फिर अब इसको राकर से चेक कर ले कि चल रहा है नहीं चल रहा है। अब इसके बाद में आप इसमें क्या है फाइनल लॉक लगा दे, आपका पंप रेडी हो गया। और ये हाथ से बहुत आसानी से ही लग जाता है। आप पूरा जब वीडियो देखेंगे तभी पंप बांधने की जानकारी आपको पूरी मिल पाएगी। अब हम सेट करेंगे नोजल। अब इसका जो पुराना नोजल है पहले इसको हम निकालेंगे।
और इसको जो बॉडी पर आप बांध देंगे उल्टा करके, और बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। और पंप को भी आप उसके ठोकर के ऊपर रख के बांध दें और उसको जो गट्टा है उसको खोल सकते हैं। ये खोलने के बहुत आसान तरीके हैं। या फिर जब दुकान पर होता है, शॉप पर होता है, तो इसकी बाँख होती है जिस पर बांध कर ये खोला जाता है। और नहीं, आप इसको इंजन के हेड में उल्टा करके आप नोजल को खोल ले, बहुत आसानी से खुल जाएगा। इसमें थोड़ा ठोकर देके इसका जो आर्सल है कापर का वो हम निकालेंगे सबसे पहले। अब नोजल भी इसका जो है जाम हो गया है, इतना ज़्यादा कार्बन निकाल रहा था ये। अब इसमें जो नोजल लगेगा 1240 का लगेगा। नोजल में कोई भी परिवर्तन नहीं है, इसमें केवल प्लंजर का परिवर्तन है। 2 नंबर जो है बढ़ा है, यानी कि 366 हुआ है। ये 5 HP टॉपलैंड की जो है सर्विस हो रही है, यानी कि पंप बंद रहा है। ये जो नोजल प्लंजर और DB पर रही है, जो नंबर हमने बताए हैं 1240, 366, 578, ये 5 HP टॉपलैंड का है, 76 mm बोर का। ये जो सिलाई पड़ी है यही जो है नोजल को एडजस्ट करती है। अब इसको इतना टाइट करना है कि आपका नोजल जो है आराम से बैठ जाए, और इसको केवल चूड़ी फंसाना है बस, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है अभी। अब इसमें क्या होता है, नोजल में 2 पॉइंट बने होते हैं और 2 पॉइंट बने होते हैं आपके ऑटो मेजर में। इसको इसी में सेट करना है आपको, ये घूमना नहीं चाहिए। बताओ कहाँ डाल दिया? और इसके ऊपर जो है उंगलियां अब रख लें, जिससे क्या है नोजल घूमने ना पाए। और अगर आपने जितने नंबर के मैंने बताए हैं इसमें नोजल प्लंजर DB डालेंगे तो गारंटी के साथ ही ये 500 ml डीजल खाएगा। अब ये पंप है, इसको हम बांधेंगे। और जब आप कभी भी प्लंजर चेंज करें तो उसकी जो ठोकर है वो कम करें, क्योंकि नया प्लंजर होने पर ठोकर कम मांगता है, अन्यथा आपका प्लंजर जो है वो सीच हो सकता है। और इसको क्या करें, ये देखिए 1 राउंड आपको पूरा का पूरा धीरे धीरे घुमाना है और राकर को देखना कि पकड़ तो नहीं रहा। अगर पकड़ रहा है तो आपको सिम बढ़ानी पड़ेगी। अगर पकड़ेगा तो प्लंजर वहीं पर जो है राकर को रोक लेगा। ये देखिए 1 राउंड पूरा हो गया, एकदम फ्री हो गया। और इसमें हमने जो है 6 सिम डाली है, और जिस हिसाब से प्लंजर का पावर डाउन होता जाएगा उस हिसाब से सिम निकलती जाएंगी। ये हमेशा सभी लोग ध्यान रखें। और इसमें 2 19 नंबर के जो फाइबर के वार्सर लगते हैं वो चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि लीकेज ना हो। अगर यहाँ से लीकेज होगी तो आपका इंजन कुछ देर चलने के बाद में एयर बना लेगा। और ये DB सॉकेट जो है इसको अच्छी तरह से आप टाइट कर लें। अब सबसे पहले आप घुमा कर देखना है आपको, और पंप बंद करके राकर को देखना है कि
और जब भी आप पंप को डीजल सप्लाई से हटाएंगे तो आपको एयर ज़रूर निकालनी पड़ेगी। देखिए, जब नए वाशर लगते हैं तो कभी कभी थोड़ी लीकेज रहती है, तो इसलिए इसको हम दोबारा टाइट करेंगे। अब देखिए, इसका जो नोजल हम चेक करेंगे। और इसका नोजल हम पहले बाहर ही सेट कर लेंगे। अब देखिए, वो जो हमने कॉपर का वार्सल बताया था वो यहीं पर उसका काम होता है। इसको पहले डाल दें, उंगली से सही कर दें पहले, इसके बाद में इसको स्टेड में लगाएं। इसको बांधने में देर हो गई थी तो सामान लाने में तो रात हो गई है, तो ये जो अब बन रहा है ये नाइट की सीन है। तो उनकी कटी है तना। अब देखिए, इंजन जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। इसका भी थोड़ा जो है पंप मिलाना है, क्योंकि जो ये दब रहा है तो इसको नोजल से सेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके कुछ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई दिक्कत हो तो हमारा जो मोबाइल नंबर है 9415407174 इंजन से संबंधित, आप हमें उस पर कमेंट करें, या फिर जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम इंजन का वीडियो बनाकर उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे।